हेलो दोस्तों, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पाइथन क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। ये हमारी क्लास 10th की वीडियो है जिसमें हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का अध्ययन कर रहे हैं। अभी तक हमने 5 वीडियो देख लिए हैं। अगर आपने वो सारे वीडियोस ना देखे हों तो हमारे प्लेलिस्ट पर जाकर आप सभी वीडियोस को देख सकते हैं, जिससे आपका ये चैप्टर बिल्कुल क्लियर होता चले। अभी तक हमने सम ऑफ n टर्म्स के बारे में सीखा था। अगर कोई भी हमें प्रोग्रेशन दिया है उसके n पदों का योग निकालने का सूत्र हमने पिछले वीडियो में सीखा था। अगर आपने उसको ना देखा हो तो देख लीजिए। मैं यहाँ पर आपको फिर बताने चल रहा हूँ कि सम ऑफ n टर्म्स कैसे निकालते हैं। उसके लिए हमने सूत्र पढ़ा था n/2 2a + n-1 इंटू d, ये ब्रैकेट के अंदर है। उस पर हमने कुछ सवालों को भी हल किया था। आज हम लोग उससे थोड़ा हाई लेवल सवालों को हल करेंगे। अगर आप मेरे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करिए, जिससे वो भी मेरे साथ जुड़ सकें। चलिए बिना किसी देरी के आज की क्लास शुरू करते हैं। चलिए, आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है, हाउ मैनी टर्म्स ऑफ द AP, ये हमें एक AP दी गई है, मस्ट बी एडेड टू गेट द सम 72, एक्सप्लेन द डबल आंसर। ठीक है, हमें एक समांतर श्रेणी दी गई है और हमसे कह रहा है कि बताइए कितने पदों को जोड़ा जाए कि योगफल 72 आए। ठीक है, पहले हमें निकालना है कि पदों की संख्या कितनी है। चलिए यहाँ पर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम लिखते हैं गिवन में हमें क्या दिया गया है सर, AP दिया गया, हमें एक सीरीज़ दी गई है सर, ये 17, 15, 13, 11, अर्थात यह एक घटते हुए क्रम में हमें दिख रही है। यह हमें एक AP दी गई है। यहाँ पर अगर हम लिखना चाहें सर, फर्स्ट टर्म 17 है, D की बात करें तो सर 15 - 17 करेंगे तो ये आएगा -2। हमें पदों की संख्या नहीं पता है। और क्या दिया गया है, अर्थात सम दिया गया है यस ऑफ n = 72, अर्थात n पदों का योग 72 है। हमें ये पदों की संख्या नहीं है। हमें क्या पता करना है, फाइंड वैल्यू ऑफ n, अर्थात n का मान पता करना है कि पदों की कितनी संख्या है जिनको जोड़ने पर योग 72 आए। चलिए इस सवाल को हल करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ देख रहे हैं सर, ये एक डिक्रीजिंग सीरीज़ है। इसका सूत्र हमने आपको ऊपर बताया हुआ है कि सम ऑफ n टर्म्स क्या होता है। तो चूँकि s ऑफ n जो होता है n/2 2a + n-1 इंटू d होता है। इसी सूत्र में हम लोग सारी वैल्यूज़ को रख देंगे और हल करेंगे। यहाँ से हमें n की वैल्यू निकालनी है सर, n बराबर 72 है और इस 2 को यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए। यहाँ n हो गया 2 इंटू a की वैल्यू 17 है, n-1, d की वैल्यू -2 है। यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 144 बराबर n इंटू यहाँ पर 34 माइनस, यहाँ देखिए माइनस है तो यहाँ माइनस लिख दिया, -2n माइनस प्लस 2k। ठीक, यहाँ तक कोई समस्या नहीं सर। n इंटू यहाँ पर -2n तो रहेगा ही, ये 34 + 2 36 हो गया। अब हमारे पास ये n है, इसको हम लोग अंदर मल्टीप्लाई करेंगे और एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का निर्माण होगा। और हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं सर, इसको मल्टीप्लाई करें और इधर पक्षांतर करिए तो 2n², यहाँ पर 36n होगा, इधर आएगा तो -36n और ये प्लस 144 तो हाई है इक्वल टू 0 के। यहाँ पर देख रहे हैं अभी भी इसमें से 2 कॉमन लिया जा सकता है, अर्थात n² -18n + 72 इक्वल टू 0। यह हमारा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकल कर आ गया। चलिए यहाँ पर इसका हम जब कंपैरिजन करेंगे, हमने स्टैंडर्ड फॉर्म से, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या थी हमारी, जब हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म से तुलना करेंगे तो यहाँ पर a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू -18 है, c की वैल्यू 72 है। हमने यहाँ पर अपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के स्टैंडर्ड फार्मूला से इसको कंपेयर करके a b c की वैल्यू लिख ली। अब हम इसका सॉल्यूशन जानते हैं, चूँकि n
यहाँ पर एक्स स्क्वायर में रहता था तो हम x बराबर लिखते थे, यहाँ पर n स्क्वायर में है तो हम लोग n बराबर लिखेंगे माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a के। ये सूत्र हमने श्रीधराचार्य सूत्र पढ़ा था पिछले अपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर में। यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे, माइनस बी अर्थात b की वैल्यू -18 है तो ये +18 प्लस माइनस बी स्क्वायर इसका वर्ग करेंगे तो ये आएगा 324 माइनस 4ac करेंगे तो यहाँ पर कोई भी माइनस में नहीं है, अर्थात यहाँ पर 72 इंटू 4 करेंगे, 4 2 जा 8 4 7 जा 28 अपॉन 2a की वैल्यू 1 है। यहाँ से इसको सॉल्व कर लीजिए, 18 प्लस माइनस इसको घटाएंगे, 14 में से 8 गया 6, यहाँ बचेगा 11, 11 में से 8 गया 3, यहाँ बचेगा 2, 2 में से 2 गया 0 अपॉन 2 के। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर ये प्लस या माइनस 6 बाहर आएगा, अर्थात 18 प्लस 6/2 लिख सकते हैं और 18 माइनस 6/2 लिख सकते हैं। यहाँ से ये 24/2 अर्थात 12 और यहाँ पर 18 में से 6 गया 12/2 6। हमें n की दो वैल्यू निकल कर आई 6 और 12। अब हमसे यहाँ कह रहा है एक्सप्लेन दी डबल आंसर। ये दो आंसर क्यों आ रहे हैं कि सर n बराबर 6 अर्थात 6 पदों का योग भी 72 होगा और 12 पदों का योग भी 72 ही होगा। चलिए इसको हम लोग एक्सप्लेन करते हैं। चलिए जब हमने इसको सॉल्व किया तो हमें n बराबर 12 मिला और 6 मिला, अर्थात ये दो आंसर मिले, अर्थात 6 पदों को जोड़ेंगे तब भी 72 आएगा और 12 पदों को जोड़ेंगे तब भी 72 आएगा। यहाँ से हम क्या देख रहे हैं सर, 7 से लेकर 12वें टर्म का योग जो है 0 होगा तभी तो 72 ही आएगा, नहीं तो अगर कोई भी संख्या आएगी तो 12 पद तो ज़्यादा है 6 पद कम है, अर्थात 7वें पद से लेकर के 12वें पद तक के सभी पदों को अगर हम जोड़ेंगे तो उसका योगफल 0 आ रहा है। इसीलिए हमारे दो आंसर आ रहे हैं, n बराबर 12 और n बराबर 6। यहाँ से हम लिख सकते हैं सर, इसलिए सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म्स इक्वल टू सम ऑफ फर्स्ट 12 टर्म्स इक्वल टू 72, अर्थात 6 पदों को जोड़ेंगे तब भी 72 आएगा, 12 पदों को जोड़ेंगे तब भी 72 आएगा। यहाँ से हम कह सकते हैं दिस मीन दैट द सम ऑफ all terms from 7th to 12th term is 0, अर्थात 7 से लेकर के 12 पदों तक सभी का योग क्या आएगा, 0 आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स ऑफ एन AP इज 63 एंड द सम ऑफ नेक्स्ट 7 टर्म्स इज 161, फाइंड 28th टर्म ऑफ AP। अर्थात हिंदी में हम देखें क्या कहना चाह रहा है, कोई हमें एक AP दिया गया है, उसके पहले 7 पदों का योग 63 है और उसके बाद 8 से लेकर 14 पदों तक का योग 161 है। तो हमसे कह रहा है कि इस AP का 28वां पद क्या होगा, उसका मान क्या होगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले देखेंगे हमें दिया क्या गया है, गिवन में है सर यस ऑफ 7। देखिए पहले 7 पदों का योग दिया गया है 63 के, फिर कह रहा है सम ऑफ नेक्स्ट 7 टर्म्स अर्थात यस 8 to 14 इक्वल टू 161 के हैं। हमें ये दो चीज़ दी गई है, हमसे फाइंड करने के लिए कह रहा है फाइंड T ऑफ 28, अर्थात हमसे 28वां पद पूछ रहा है। तो पहले हमें इस श्रेणी का तो पता चले कि ये है कौन सी, इसका प्रथम पद क्या है, इसका सर्वांतर क्या है, तभी तो हम लोग इसका 28वां पद निकाल पाएंगे। ठीक, अब हम ये दो चीज़ें फाइंड कहाँ से करेंगे सर, हमें ये दो चीज़ें दी गई हैं, इन्हीं दोनों की सहायता से हम A और D की वैल्यू निकालेंगे। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। चूँकि यस ऑफ 7 हम जानते हैं क्या होता है, n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू D, ये हमने सूत्र पढ़ा था। यहाँ पर यस ऑफ n रहता था। ठीक, यहाँ पर हमें यस ऑफ 7 दिया गया है तो यस ऑफ 7 लिखेंगे, यहाँ पर
तो ये हो जाएगा सर 7/2। यहाँ पर 2a प्लस 7 में से 1 गया 6d। यहाँ पर यस ऑफ 7 की वैल्यू दी गई है सर 63 है, तो 63 इंटू 2/7 कर दीजिए। ये 7 यहाँ डिवाइड में चला गया और ये हो गया 2a प्लस 6d के। ठीक, यहाँ पर इसको हम सॉल्व करेंगे। 7 9 जा 63, 9 2 जा 18। और इसको हम क्या लिख सकते हैं सर, यहाँ से अगर 2 कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा a प्लस 3d इक्वल्स टू, यहाँ पर 2 जो हमने कॉमन लिया है ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, अर्थात ये आएगा 9 के। ये हो गया हमारा पहला समीकरण, हमने हल किया a प्लस 3d इक्वल टू 9 के आया। ठीक, अब दूसरी कंडीशन पर आते हैं। सर इससे हम क्या करेंगे, इसकी सहायता से तो हमें एक और समीकरण बनाना है जिससे हम इसको हल कर सकें। सर यस 7 तक 63 है और 8 से 14 तक 161 है। अगर हमें 1 से 14 तक की बात करें, अर्थात सम ऑफ 14 टर्म्स जो होगा वो यस ऑफ 7 प्लस यस ऑफ 8 to 14 के बराबर होगा। यहाँ से आप कह सकते हैं सर ये 63 है प्लस ये 161 है, इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये आएगा 224 के। यहाँ पर यस 14 अर्थात हमें 14 पदों का योग पता चल गया सर 224 के बराबर होता है। ठीक है, अब देखिए मैं यहीं पर सॉल्व कर रहा हूँ। यहाँ से हम यस ऑफ 14 लिख सकते हैं सर ये 14/2 ब्रैकेट में 2a प्लस 14 में से 1 गया 13d। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया सर ये 224 के बराबर है, अर्थात 224 गुणे 2/14 बराबर 2a प्लस 13d के। यहाँ पर देखिए क्या कोई कट रहा है सर, ये कट रहा है 2 7 जा 14 और 7 से इसको भाग देंगे तो ये 7 तरीके की 7 दूनी 14, अर्थात यहाँ पर हमें निकल कर आया 2a प्लस 13d इक्वल्स टू 32 के। ये हमारा सेकंड इक्वेशन निकल कर आया। चलिए, हमने यहाँ से 2 समीकरण बना लिए हैं। अब इन दोनों समीकरणों को हम यहाँ पर अलग से लिख ले रहे हैं। सर ये पहला है a प्लस 3d इक्वल्स टू 9 के और दूसरा है 2a प्लस 13d इक्वल्स टू 32 के। ये 1 था, ये 2 था। अब इन दोनों को हमें हल करना है। हमारे पास वो 2 समीकरण निकल कर आए हैं। अभी हमने समीकरणों को हल करना नहीं सीखा है, मगर छोटी कक्षाओं में तो सीखा ही था कि इन 2 समीकरणों को कैसे हल किया जाता है। सर यहाँ पर चूँकि a प्लस 3d इक्वल्स टू 9 है, ये इक्वेशन 1 है। यहाँ पर 2a प्लस 13d इक्वल्स टू 32 है। यहाँ पर हम लोग थोड़ा शॉर्टकट में समझ लेते हैं कि इनको कैसे हल करते हैं। देखिए यहाँ पर हमें a वाले टर्म गायब करना है, या तो हम a वाला गायब कर दें या तो d वाला गायब कर दें। यहाँ पर अगर हम देख रहे हैं सर, इस समीकरण में अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें और इन दोनों को घटा दें तो ये 2a कैंसिल हो जाएगा, अर्थात यहाँ पर हम लिख लें मल्टीप्लाई इक्वेशन 1/2। यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2a प्लस 6d इक्वल टू 18। ये हो गया हमारा थर्ड इक्वेशन। अब हम लोग क्या करेंगे, बीच में लाइन हटा दे रहा हूँ। यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो घटा दीजिए, ये घट जाएगा तो चिन्ह बदल जाएंगे, ये कैंसिल हो गया। 13 में 6 गया 7d इक्वल टू 32 में से 18 गया 14 और यहाँ से हम d बराबर कह सकते हैं 2 निकल कर आ गया। यहाँ से d का मान आ गया। अब हमें a की आवश्यकता है तो हम लोग पुट d इक्वल्स टू 2 इन इक्वेशन 1। पहले वाले इक्वेशन में d बराबर 2 रख दीजिए तो यहाँ से a बराबर हो जाएगा 9 माइनस 3d और 9 माइनस 3 इंटू 2 अर्थात 9 में से 6 गया 3 के। यहाँ से हमारा a की वैल्यू आ गई सर 3 एंड d की वैल्यू आ गई 2। यहाँ से हमें 2 चीज़ें पता चल गई। सर अब हम लोग क्या कर सकते हैं, अब हम लोग इसका कोई भी पद लिखना हो, n वां पद लिखना हो तो आपको मैंने बताया था, चूँकि t ऑफ n बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी के बराबर होता है,
यहाँ पर हमें 28वां पद चाहिए, तो a की वैल्यू 3 है, प्लस 28 में 1 गया 27, d की वैल्यू 2 है। इसको सॉल्व करेंगे, 27 दूना 54, 3 जोड़ेंगे 57, अर्थात 28वां पद जो है हमारा 57 होगा। यही हमारा आंसर होगा। इस क्वेश्चन का आपको थीम समझ में आ गया होगा कि हमें कैसे सॉल्व करना था। सर पहले 7 पदों का दिया गया था, इसको हल करके हमने एक समीकरण बनाया, फिर इन दोनों को जोड़ करके हल किया तो दूसरा समीकरण बन गया, फिर इन दोनों समीकरणों को हल करके a और d की वैल्यू निकालेंगे, फिर उसके बाद हम यहाँ से n वां पद का सूत्र लिख करके उसको रखेंगे तो 28वें पद का मान हमें 57 निकल कर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द 14th टर्म ऑफ एन AP इज ट्वाइस इट्स 8th टर्म, if its 6th term is -8 then find the sum of its first 20 terms। चलिए हिंदी में देखते हैं इस सवाल को क्या कह रहा है। द 14th टर्म ऑफ एन AP अर्थात एक AP का 14वां पद जो है उसके 8वें पद का दुगना है। यदि उसका 6वां टर्म -8 हो तो आपको पहले 20 पदों का योगफल बताना है। चलिए इस सवाल में सबसे पहले हमें दिया क्या गया है उसको लिख लेते हैं। सर 14th टर्म ऑफ एन AP इज ट्वाइस अर्थात T ऑफ 14 जो है वह 2 गुना है T ऑफ 8 के, अर्थात 8वें पद का दुगना है 14वां पद। पहला ये दिया गया है, फिर कह रहा है 6वां टर्म एंड T ऑफ 6 इक्वल्स टू -8 के 6वां टर्म -8 के बराबर दिया गया है। हमसे पूछ क्या रहा है सर, फाइंड करना है, फाइंड यस ऑफ 20 अर्थात 20 पदों का योगफल ज्ञात करना है। चलिए इस पर हम लोग विचार करते हैं कैसे इसको हल करेंगे। सर जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें ये जो निकालना है पहले हम इसी पर सोचते हैं। सर चूँकि सम ऑफ n टर्म्स जो होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू d होता है, ये सूत्र हमने पढ़ा था। सर यहाँ पर हमें इसको सॉल्व करने के लिए n बराबर तो दिया गया, n बराबर 20 है, यहाँ पर a नहीं पता है, d नहीं पता है। अगर हमें a और d पता चल जाए तो आसानी से हम इसके 20 पदों का योग निकाल सकते हैं। चलिए हमारी पहली प्राथमिकता होगी a का पता लगाएं, d का पता लगाएं। चलिए कैसे लगाएंगे सर, पहले इसको देखते हैं 6वां टर्म, चूँकि T ऑफ 6 जो होता है अगर लिखें तो यह a प्लस 5d के बराबर होता है और यह दिया गया है -8 के, ये हमारा इक्वेशन 1 हो गया। दूसरा है T ऑफ 14 इक्वल्स टू 2 टाइम्स T8 अर्थात 2 गुना है T8 के, अर्थात T8 लिखना चाहें तो a प्लस 7d लिख सकते हैं। ठीक, यहाँ पर इसको थोड़ा हल करेंगे तो यह आएगा 2a प्लस 14d इक्वल्स टू T14 के, यहाँ पर T14 क्या होगा सर, T14 होगा a प्लस 13d इक्वल्स टू 2a प्लस 14d के। ठीक, यहाँ पर a वाले को एक तरफ कर लें, d वाले के साथ कर लें तो यहाँ ये इधर जाएगा तो ये घट जाएगा, ये आएगा सर a और 13d भी उधर जाएगा तो ये आएगा d, a प्लस d इक्वल्स टू यहाँ पर आ गया 0 के बराबर। ये हमारा इक्वेशन 2 निकल कर आया। चलिए अब हमें इसको हल करना तो बहुत ही आसान हो गया। हम यहाँ से और क्या लिख सकते हैं सर, a बराबर -d के, यहाँ से a बराबर -d हम अपने इक्वेशन 1 में रख दीजिए, पुट a इक्वल टू -d इन इक्वेशन 1 के, पहले वाले इक्वेशन में रख करके यहाँ पर हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर a प्लस 5d इक्वल्स टू -8 है, यहाँ पर d बराबर -a अर्थात a बराबर -d रख दीजिए या d बराबर -a रख दीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो a बराबर -d रखेंगे तो ये -d प्लस 5d इक्वल टू -8, ये घटाएंगे तो d बराबर आ जाएगा -2 के। ठीक है, जब d बराबर -2 आ गया तो यहाँ से हम a बराबर लिख सकते हैं, सो a बराबर -d के है अर्थात a बराबर 2 के। हमारा पहला पद आ गया, d का मान आ गया। अब हमें यस ऑफ 20 निकालना है। सर कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए यस ऑफ 20 क्या हो जाएगा, 20/2 2a प्लस 20 निकालना है तो यह 19d लिख सकते हैं।
यस ऑफ 20 इक्वल्स टू, ये हल करेंगे तो ये हो जाएगा 10, 2 इंटू ए करेंगे तो 2 2 जा 4 प्लस 19 इंटू डी करेंगे अर्थात 19 इंटू -2 के, तो यहाँ से आएगा 10 इंटू 4 माइनस 38, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा -34 और मल्टीप्लाई करेंगे तो यस ऑफ 20 इक्वल्स टू -340 आएगा, अर्थात हमारा आंसर होगा 20 पदों का योग जो आएगा वो -340 के बराबर होगा। यही हमारा लास्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सम ऑफ फर्स्ट 14 टर्म्स ऑफ एन AP इक्वल्स टू 1505 एंड इट्स फर्स्ट टर्म इज 10, फाइंड इट्स 25th टर्म। हिंदी में देखते हैं, हमारे हिंदी वाले स्टूडेंट्स इसको लिख सकते हैं हिंदी में, सर सम का मतलब होता है योग, अर्थात पहले 14 पदों का योग किसी समांतर श्रेणी में 1505 है और उसका पहला पद जो है वह 10 है, तो हमसे कह रहा है इसका 25वां पद क्या होगा। चलिए यहाँ पर जो दिया गया है सभी लोग लिखेंगे, गिवन लिखिए या दिया है लिखेंगे। तो सर पहला पद दिया गया है अर्थात a की वैल्यू 10 दी गई है, आपसे सम ऑफ 14 टर्म्स अर्थात यस ऑफ 14 हमें दिया गया है 1505 के, ये दो चीज़ें हमें दी गई हैं। अब हमें निकालना क्या है सर, फाइंड करना है t ऑफ 25 इक्वल्स टू क्या होगा। चलिए इस पर हम लोग सोचते हैं सर कैसे सॉल्व करेंगे, तो हम यहीं से शुरू करते हैं सर। t ऑफ 25 अर्थात t ऑफ n बराबर होता है a प्लस n-1 इंटू डी के, और t ऑफ 25 अगर लिखना चाहें तो ये a प्लस 24d के होगा। यहाँ पर अगर हमें a और d पता चल जाता तो हम लोग आसानी से निकाल सकते थे। चलिए यहाँ पर हमें a तो दिया गया है सर, a की वैल्यू 10 दी गई है तो अच्छी बात है। यहाँ से d का मान अगर हम लोग निकाल लें तो हमें आसानी से पता चल जाए। तो सर d कैसे निकलेगा सर, यहाँ पर हमें एक इन्फॉर्मेशन और दी गई अर्थात 14 पदों का योगफल 1505 है, तो चूँकि यस ऑफ 14 इक्वल्स टू हो जाएगा 14/2 2a प्लस 14 माइनस 1 इंटू डी के बराबर होता है। यहाँ से हमको इसको दिया गया है ये 1505 इंटू 2/14 कर सकते हैं। यहाँ पर 2a की वैल्यू 10 है अर्थात 10 इंटू 2 प्लस 13d के, यहाँ तक कोई समस्या नहीं। सर इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 2 7 जा 14, 7 से इसको डिवाइड करेंगे 7 2 जा 14, यहाँ 1 बचेगा, 7 1 जा 7, 7 5 जा 35, अर्थात इसको हल किया तो ये आया 13d प्लस 20 इक्वल्स टू 215 के। यहाँ पर d अगर 13d लिखना चाहें तो ये उधर जाएगा घट जाएगा, ये हो जाएगा 195 के, d इक्वल्स टू 195/13, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 15 के, अर्थात d बराबर हमें निकल कर आ गया 15। अब हमारा काम ख़त्म हो गया है। हम यहाँ पर जानते हैं चूँकि t ऑफ 25 बराबर a प्लस 24d होता है। यहाँ से सर a बराबर दिया गया है 10 प्लस 24 इंटू डी का मान आपने सर निकाल दिया है 15, इसको हल कर दीजिए। 15 चौको 60, 15 दूनी 30, 6 36, अर्थात यह आएगा 370। हमारा 25वां पद जो होगा वह 370 होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन एन AP ऑफ 50 टर्म्स द सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स इज 1210 एंड द सम ऑफ इट्स लास्ट 15 टर्म इज 2565, फाइंड AP। हिंदी वाले स्टूडेंट देखिए, हमसे कह रहा है कि एक AP का पता लगाइए जिसमें कुल 50 पद हैं। ठीक है, हमें क्या दिया गया है सर, गिवन है n बराबर 50। ठीक, एक समांतर श्रेणी में 50 पद हैं जिसके पहले 10 पदों का योग 1210 है, अर्थात यस ऑफ 1 to 10 इक्वल्स टू 1210। ठीक है, और एंड लास्ट सम ऑफ इट्स लास्ट 15 टर्म्स, अर्थात लास्ट क्या होंगे सर, यस ऑफ 35 to 50 इक्वल्स टू 2565 के, अर्थात 35 से लेकर 50 तक में ही तो 15 टर्म होंगे और उनका योग हमें दिया गया है 2565।
हमसे कह रहा है कि पता लगाइए कि वो समांतर श्रेणी क्या होगी। सर समांतर श्रेणी का पता लगाने के लिए हमें इसका पहला पद पता होना चाहिए और सार्वांतर पता हो जाए तो हम इस समांतर श्रेणी का पता लगा सकते हैं। चलिए यहाँ पर हमें पदों की संख्या तो दी गई है सर 50। चलिए हम लोग पहला कंडीशन देखते हैं, अर्थात यस ऑफ 10 जो है यह होता है 10/2 2a प्लस 10 में से 1 घटाएंगे 9d इक्वल्स टू, ठीक है, अर्थात 10 पदों के योग का सूत्र यही होता है और ये हमें दिया गया है 1210 गुणे 2/10 कर दें, अर्थात यह आ गया 2a प्लस 9d के। यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 121 दूना 242 बराबर 2a प्लस 9d के। देखिए हमें पहली कंडीशन से ये हमारा पहला समीकरण निकल कर आ गया। ठीक, हमने पहली कंडीशन को हल किया सर, 1 से लेकर 10 पदों का योग 1210 है, इसको सॉल्व किया तो पहला समीकरण बन गया। दूसरे पर आते हैं 35 से 50, अर्थात अगर हमें 35 से 50 लिखना हो तो अर्थात यस ऑफ 35 to 50 इक्वल्स टू हम कह सकते हैं सर यस ऑफ 50 में से यस ऑफ 35 अगर हम घटा दें तो हमें 35 से 50 का योग पता चल जाएगा। चलिए जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो सर ये हमें दिया गया है 2565 इक्वल्स टू यस ऑफ 50 लिखेंगे तो ये 50/2 ब्रैकेट में 2a प्लस 49d माइनस यस ऑफ 35 लिखेंगे तो 35/2 ब्रैकेट में 2a प्लस 34d के। ठीक, यहाँ तक कोई समस्या नहीं। सर 1/2 यहाँ से अगर पूरे में हम कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा 1/2। यहाँ पर अंदर अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 50 दूना 100 a, यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 5 9 45, 5 चौक 20, 4 2450 d। ठीक, यहाँ पर अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 35 दूना 70 a, यहाँ पर माइनस ये आएगा 1190 d के। ठीक, यहाँ पर ये हमारा 2565 तो है ही है और इसको हम थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। सर यहाँ 100 में से 70 गया 30a, यहाँ पर इसको घटाएंगे तो 2450 में से 1190 घटाइए तो ये 0, 15 में से 9 गया 6, यहाँ बचेगा 3, 3 गया 3 में से गया 2, 2 में से गया 1, ये आ गया हमारा। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं सर यहाँ पर अगर हम 2 कॉमन ले लें तो ये हमारा हो जाएगा 15a प्लस यहाँ पर 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, अर्थात यह हो जाएगा 2565 के। सर यहाँ तक सर देखा हमने, यहाँ पर हमारे सवाल में थोड़ा सा गलती हो गई है सर, ये 1210 नहीं है 210 है, अर्थात हमें ये जो है यस ऑफ 1 to 10 अर्थात 1 से 10 पदों का योग 210 दिया गया है। यहाँ पर जहाँ जहाँ भी हमने 1210 लिखा था इसको हम लोग 210 मान करके हल करेंगे तो ये हमारा 42 आएगा बस। और हमारे सारा सवाल सही है, केवल हमारा यहीं पर सवाल में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी। चलिए हम लोग आगे अपना देखते हैं। ये सर 2565 बराबर इतना आ गया है, इसको हम लोग थोड़ा सॉल्व करेंगे तो यहाँ से अगर हम 15 कॉमन ले लें तो यहाँ पर बचेगा a प्लस इसको करेंगे तो ये आएगा 42d बराबर, इसको हल करेंगे तो ये आएगा 171 के। ये हो गया हमारा इक्वेशन 2। हमारा पहला इक्वेशन जो आया था सर ये 2a प्लस 9d इक्वल्स टू 42 के, इसको हमें सॉल्व करना है तो आपको हमने पीछे बताया था कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर a हटाना हो तो यहाँ ऊपर वाले इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो मल्टीप्लाई इक्वेशन 2/2 एंड सब्ट्रैक्ट 1, अर्थात यहाँ पर 2 से गुणा कर दीजिए और फिर इसमें से इसको घटा दीजिए। तो पहले हम लोग गुणा कर लेते हैं, ये 2a प्लस 84d बराबर ये हो जाएगा 243 अर्थात 342 के, और ये वाला तो है ही है 2a प्लस 9d बराबर 42 के, इसको घटा दीजिए, ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ घटाएंगे तो ये आएगा 75d बराबर 0, 4 में 0, ये आएगा 300, यहाँ से d बराबर निकल कर आ गया 4 के। d की वैल्यू 4 आ गई। अब हम किसी भी एक इक्वेशन में रख करके a का मान निकाल देंगे। पुट इन
इक्वेशन 2 हम लोग दूसरे वाले में रख देते हैं। सर यहाँ पर a का मान आ जाएगा 171 माइनस 42 इंटू 4k। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 171 माइनस 4 चौक 16 और 4 दूनी 8, 168 के। यहाँ से a बराबर 3 आ गया, a बराबर 3, d बराबर 4। ये दो चीज़ें हमारी आ गई। अब हम लोग आसानी से अपनी सीरीज़ को लिख सकते हैं। यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं हेंस द रिक्वायर्ड AP, अर्थात जो आवश्यक हमें AP है वह क्या होगी सर, पहला पद 3 है और कॉमन डिफरेंस 4 है, अर्थात 3 में 4 जोड़ दीजिए तो ये हो गया 7, फिर 11, फिर 15, इसी तरीके से आगे यह बढ़ता जाएगा। चलिए अगला सवाल है हमारा, द सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म्स ऑफ एन AP इज़ 42, द रेशियो ऑफ इट्स 10th टर्म टू 38th टर्म is 1:3, find the first and the 30th term of AP। अर्थात हमसे कह रहा है कि 6 पदों का योग जो है वह 42 है और 10वें और 30वें पद का अगर रेशियो है वो 1:3 है, तो हमसे कह रहा है कि पहला पद बताओ और 13वां पद बताओ कि समांतर श्रेणी का क्या होगा। ठीक, चलिए सबसे पहले हम लोग लिखेंगे गिवन। हमें दिया क्या गया है, 6 टर्म का सम दिया गया, अर्थात यस ऑफ 6 इक्वल्स टू 42 दिया गया है। ठीक है, एक समांतर श्रेणी के 6 पदों का योगफल 42 दिया गया है। उसके बाद रेशियो दिया गया है t ऑफ 10 अपॉन t ऑफ 30 इक्वल्स टू 1/3 के। ठीक है, हमें 10वें और 30वें पद का अनुपात जो है 1:3 दिया गया है। हमसे फाइंड करने के लिए कह रहा है फाइंड a की वैल्यू क्या होगी और t ऑफ 13 क्या होगा, ये दो चीज़ें हमें बताइए। चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। चलिए हमें t ऑफ 13 के लिए सर a चाहिए और d चाहिए। ठीक, तो हमें a भी पता करना है और d भी पता करना है। तो पहले जो हमें दिया गया हम लोग यहीं से शुरुआत करते हैं। सर यहाँ पर t ऑफ 10 और t ऑफ 30 का रेशियो दिया गया है, तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे t ऑफ 10 अपॉन t ऑफ 30 जो होगा ये होगा a प्लस 9d अपॉन a प्लस 29d इक्वल टू 1:3 के। यहीं से हम लोग शुरुआत करेंगे। ठीक, अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन और लिख सकते हैं इसको 3a प्लस 27d इक्वल्स टू a प्लस 29d के। और इसको क्या लिख सकते हैं सर, यहाँ से इसको घटाएंगे तो ये हो जाएगा 2a, यहाँ से ये इधर आएगा तो ये आ जाएगा माइनस 2d इक्वल टू 0 के, और a माइनस d इक्वल टू 0 के। और क्या कह सकते हैं सर, a बराबर d, अर्थात पहला पद और d का मान समान है। यहाँ से हमने एक कंडीशन तो निकाल ली a बराबर d के। अब आते हैं यहाँ पर a और d की कुछ वैल्यू तो निकली नहीं, तो यस ऑफ 6 पर आते हैं। चूँकि यस ऑफ 6 जो होता है वो 6/2 2a प्लस 5d के बराबर होता है। तो यस ऑफ 6 हमें दिया गया है 42 इंटू 2/6 के। इसको हमने यहाँ पर डिवाइड कर लिया, यह आएगा 2a प्लस 5d के। इसको सॉल्व करेंगे, 6 7 जा 40, ये 7 2 जा 14, अर्थात ये आएगा 2a प्लस 5d के। ठीक, यहाँ से हमने a बराबर d निकाला था, तो यहाँ हम लोग a बराबर d रख देंगे। तो इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर पुट a बराबर d, तो यहाँ पर ये हो जाएगा सर 2a प्लस 5a इक्वल्स टू यहाँ पर 14 के। यहाँ पर ये दोनों जुड़ जाएंगे तो a बराबर निकल कर आएगा 2 के। यहाँ से जब a का मान 2 आ गया तो सर d के बराबर ही है, तो d बराबर भी 2 हो जाएगा। a और d पता चल गए। अब हमारी समस्या क्या थी, सो t ऑफ 13 सर जो होता है वह a प्लस 12d के बराबर होता है। तो a बराबर 2 है, d बराबर 2 है। यहाँ पर रखेंगे तो 12 दूनी 24, 2 26, अर्थात t ऑफ 13 जो है वह 26 के बराबर होगा। यही हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल है हमारा, इफ़ Sn डिनोट द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ AP, प्रूव दैट यस ऑफ 12 इक्वल्स टू 3 टाइम S8 माइनस S4 के।
देखिए हमें ये सिद्ध करना है यस यन क्या है सर, यस यन जो है यन पदों का योगफल दिखाता है। तो हमें बताना है कि यस 12 जो है 3 गुना है यस 8 माइनस यस 4 के। चलिए हम लोग यहाँ पर पहले लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। सर लेफ्ट हैंड साइड क्या होगा सर, यस ऑफ 12 इक्वल्स टू, इसी को पहले सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 12/2 2a प्लस 12 माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 6 2a प्लस 11 डी के। ठीक है, ये हो गया हमारा लेफ्ट हैंड साइड के 6 इंटू 2a प्लस 11 डी के। अब हम लोग आते हैं राइट हैंड साइड पर। सर राइट हैंड साइड में हमें क्या दिया गया है 3 टाइम्स ऑफ यस 8 माइनस यस 4। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो 3 टाइम्स यस 8 लिखना चाहें तो 8/2 2a प्लस n माइनस 1 होता है तो यहाँ पर 8 माइनस 1 7d हो जाएगा माइनस, चलिए यहाँ पर हम लोग छोटा ब्रैकेट लगाएंगे, ये हो गया। फिर ये माइनस यस ऑफ 4 अर्थात 4/2 यहाँ पर 2a प्लस 3d, यहाँ पर ये हो गया हमारा, ये बड़ा ब्रैकेट हो गया। चलिए इसको हम थोड़ा सॉल्व करेंगे तो ये 3 4 2 4 जा 8 2 2 जा 4, यहाँ पर ये आएगा 3 टाइम्स, ये हो जाएगा 4 2 जा 8a प्लस 7 4 जा 28d, यहाँ पर ये माइनस 2 2 जा 4a माइनस 6d के। यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 8 में 4 गया 4a प्लस यहाँ पर आएगा 22d के। यहाँ पर अगर हम 2 कॉमन ले लें तो ये आ जाएगा 6, ये आ जाएगा 2a प्लस 11d के। देखिए हमारा ये राइट हैंड साइड जो आया है वह 6 टाइम 2a प्लस 11d है, और हमारा लेफ्ट हैंड साइड जो था ये भी 6 टाइम 2a प्लस 11d के है। सो RHS इक्वल्स टू LHS, हैंस यस ऑफ 12 जो होगा वो 3 गुना होगा यस ऑफ 8 माइनस यस ऑफ 4 के। प्रूफ यहाँ पर हमने सिद्ध कर दिया। देखिए आप कोई भी एक साइड लेकर चलते, उसको अगर यस ऑफ 12 के टर्म में ले आ देते तो वो भी प्रूफ हो जाता। हमने यहाँ पर थोड़ा थोड़ा इस दोनों को सॉल्व करके दिखा दिया कि राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड के बराबर है। चलिए नेक्स्ट सवाल है हमारा, इफ़ द सम ऑफ फर्स्ट m टर्म्स ऑफ एन AP be n and the sum of its first n terms be m, then show that the sum of its first m plus n terms is माइनस टाइम ऑफ m प्लस n के। चलिए हिंदी में देखते हैं क्या कहना चाह रहा है। सर हमें दिया गया है, क्या दिया गया है, सम ऑफ फर्स्ट m टर्म्स अर्थात पहले m पदों का योग जो है किसी समांतर श्रेणी के पहले m पदों का योग n के बराबर है, एंड सम ऑफ इट्स फर्स्ट n टर्म्स अर्थात पहले n पदों का योग अगर m के बराबर हो तो दिखाइए कि सम ऑफ इट्स, तो शो करना है, शो कि दिखाइए कि m प्लस n अर्थात यस ऑफ m प्लस n जो है वो माइनस टाइम्स m प्लस n के बराबर होता है, ये आपको दिखाना है। चलिए एक बार सवाल को फिर से समझ लेते हैं। यदि m पदों का योग n है, n पदों का योग m है, तो आपको दिखाना है कि यस ऑफ अर्थात m प्लस n पदों का योग जो है माइनस टाइम्स m प्लस n के बराबर होता है। चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। सर जो दिया गया है हम लोग वहीं से शुरू करेंगे। हमें यस ऑफ m प्लस n बराबर माइनस टाइम्स m प्लस n के दिखाना है। चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। सर सबसे पहले हमें दिया गया है यस ऑफ m, चूँकि यस ऑफ m जो होता है वो n के बराबर दिया गया है, और ये होगा m/2 ब्रैकेट में 2a प्लस m माइनस 1 इंटू डी के। इसको थोड़ा और सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2n बराबर 2am प्लस यहाँ पर m स्क्वायर d माइनस
यम डी के। ये हो गया हमारा फर्स्ट इक्वेशन। ठीक, चलिए दूसरे वाले पर देखते हैं। यस ऑफ यन दिया गया है, चूँकि एस ऑफ यन बराबर यम के दिया गया है और ये हो जाएगा n/2 यहाँ पर 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी के। ठीक है, यहाँ पर इसको भी सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 2m बराबर 2an प्लस यहाँ पर n स्क्वायर डी माइनस n डी के। ये हो गया इक्वेशन हमारा 2 के। हमने 2 इक्वेशन यहाँ से बना लिए। अब हमें इसे सरल करना है। यहाँ पर सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2। हम लोग दूसरे वाले इक्वेशन से क्या करें, पहले वाले इक्वेशन को घटा देते हैं। तो यहाँ पर जब हम घटाएंगे तो सर 2m में से 2n घटेगा, अर्थात 2 टाइम्स ऑफ m माइनस n के लिख सकते हैं। यहाँ पर आएंगे तो यहाँ 2an में से 2am घटाएंगे तो यहाँ पर 2a तो कॉमन ही है, यहाँ पर लिख सकते हैं n माइनस m के। यहाँ तक कोई समस्या नहीं। यहाँ n स्क्वायर डी है, यहाँ m स्क्वायर डी है, अर्थात d कॉमन ले लीजिए, n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर के आ जाएगा। ठीक, यहाँ माइनस m डी है, माइनस n डी है, तो इसमें से जब इसको घटाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा, अर्थात यहाँ पर माइनस d कॉमन ले लें तो यहाँ पर n माइनस m के हो जाएगा। देखिए इसको सॉल्व करिए तो माइनस dn तो रहेगा ही, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, अर्थात इसका चिन्ह बदल गया है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि सर पूरे में अगर हम कॉमन लें तो m माइनस n यहाँ पर हम पूरे से कॉमन ले सकते हैं, तो इसको हम कॉमन लेकर डिवाइड कर देंगे m माइनस n, तो यहाँ बचेगा सर माइनस ऑफ 2a प्लस यहाँ पर अगर कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा माइनस m माइनस n हमने लिया, अर्थात ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर है तो a प्लस b a माइनस b। यहाँ पर ये जो प्लस का साइन है ये माइनस हो जाएगा d ऑफ m प्लस n के। ठीक, यहाँ पर हमने m माइनस n लिया तो ये माइनस हो गया, तो माइनस माइनस प्लस d के। चलिए यहाँ पर अगर हम देखें तो सर यहाँ पर पूरे में हम देख रहे हैं कि ये माइनस 2a तो है ही है, इन दोनों में से d कॉमन ले लें अगर d, तो यहाँ पर बचेगा 1 माइनस टाइम्स m प्लस n के। ठीक, यहाँ पर ये 2 के बराबर ही है। यहाँ पर हम लोग ये ब्रैकेट बदल देते हैं जिससे हमें कन्फ्यूज़न ना हो। यहाँ पर देखिए इन दोनों में से अगर हम d कॉमन ले लें तो यहाँ पर ये 1 माइनस टाइम्स m प्लस n के रहेगा। चलिए यहाँ पर अगर इसे हम थोड़ा और सरल करें तो यहाँ पर अगर हम पूरे में माइनस से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा 2a, यहाँ पर माइनस ये जो है माइनस अंदर चला जाएगा तो यहाँ पर हम लोग प्लस ही रहने देते हैं। माइनस को जब अंदर भेजेंगे तो ये m प्लस n जो है हमारा प्लस में हो जाएगा, m प्लस n माइनस 1 के और ये माइनस 2 के बराबर होगा। यहाँ पे हमने क्यों किया है आपको आगे समझ में आएगा कि हमने ऐसा क्यों किया। यहाँ पर इसको इक्वेशन 3 नाम दे दीजिए, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। हमने इसी को थोड़ा सॉल्व किया है। यहाँ पर हमारा 2a प्लस डी इंटू ब्रैकेट में m प्लस n माइनस 1 बराबर माइनस 2 के आया है। अब हम लोग क्या करेंगे सर, यस ऑफ m प्लस n लिखेंगे, चूँकि यस ऑफ m प्लस n जो होता है m प्लस n/2 2a प्लस m प्लस n माइनस 1 इंटू डी के बराबर होगा। देखिए हमने ऊपर ऐसा क्यों बनाया, आपको अब समझ में आ गया होगा कि सर यहाँ पर 2a प्लस m प्लस n माइनस 1 इंटू डी की हमें ज़रूरत थी, इसीलिए हमने किया है। तो पुट 2a प्लस m प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू माइनस 2, यहाँ से हम लोग इसमें रख देंगे तो यस ऑफ m प्लस n बराबर m प्लस n बाई 2, यहाँ पर माइनस 2, ये माइनस 2 से माइनस 2 कैंसिल, अर्थात माइनस टाइम्स m प्लस n के। देखिए यहाँ पर हमने प्रूफ कर दिया, हेंस प्रूव्ड या हेंस शोड। यहाँ पर हमें शो करना था तो हम लोग लिखेंगे हेंस शोड। चलिए यहीं पे हमारा आज का वीडियो समाप्त होता है। उम्मीद है आपने एंजॉय किया होगा। आपको मैंने जितने भी अलग अलग टाइप के क्वेश्चन थे वो सभी करवा दिए हैं कि सम ऑफ सीरीज़ पर जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो मैंने आपको करवा दिए हैं। आप लोग अपनी बुक से और भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं।
हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स को सीखेंगे अपने बुक में, और उसके बाद ये चैप्टर हमारा समाप्त हो जाएगा। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को भी हल करने का प्रयास करेंगे। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।